डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB प्रतिदिन डेटा, 2 GB, 3 GB। लेकिन रात 12 जैसे ही बचते हैं, मिडनाइट होती है, दिन समाप्त होता है, तो जितना बचा हुआ डेटा है, अनयूज डेटा, वो एक्सपायर हो जाता है। उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर नहीं किया जाता। आपसे, कंज्यूमर से, यूजर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन जितना आपका बचा हुआ अनयूज डेटा है वो कंपनियां फोरफिट कर लेती है। आम आदमी पार्टी की नेता राघव चड्ढा जो है इन दिनों में जिस तरह से सदन में मुद्दा उठा रहे, आम आदमी से जुड़ी हुई छोटी छोटी मुद्दे जो है उनको उठा रहे सदन में, और बेहद जो है उनका चर्चा भी हो रहे, चाहे वो स्कूलों की बढ़ती फीस हो या फिर डिलीवरी बॉय हो या फिर सिम कार्ड को लेकर, रिचार्ज को लेकर, डाटा को लेकर, इस तरह की कई सारे मुद्दे जो है इस वक्त उठा रहे राघव चड्ढा। इन दिनों में जो है सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन की कार्रवाई के चलते जो है राघव चड्ढा ने सदन के अंदर मुद्दा उठाइए जो रिचार्ज होते हैं और उसके जो डाटा पैक आते हैं आपकी 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, अगर आपका वो नहीं यूज़ हो पाते हैं तो जो है वो डाटा ख़त्म कर दी जाते हैं आपको, रात की 12 बजे हो या किसी की रात की 1 बजे, इस तरह से जो है आपकी डाटा पैक उस दिन का ख़त्म हो जाएंगे, उस तारीख का, और फिर अगले दिन से जो है नई डाटा शुरू हो जाएंगे। तो उस पर वो मुद्दा उठाते जो अगर हम कहीं 500 रुपये की पेट्रोल या फिर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी हो जाते, चाहे हम उसको कितने दिन में इस्तेमाल करें, कब तक उसको बचा के करें या फिर जब तक ख़त्म ना हो जाए वो हमारी है। ऐसा तो नहीं है जो अगर हम इतने दिन में ख़त्म उस चीज़ को नहीं करें तो वो हमसे वापस ले लेंगे। तो ऐसा आखिरकार कंपनी वाले क्यों करते, जो आज अगर हमारी डाटा इस्तेमाल नहीं होते तो वो डाटा जो है अगली डाटा के साथ जुड़कर जो है हमें दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो डाटा जो है वापस ले जाते और एक्सपायर्ड डाटा बता दी जाते। अगर आप एक दिन में 2 GB डाटा नहीं ख़त्म कर पाते, उसमें से आपके 500 MB बचते हो या फिर 100 MB बचते हो, तो वो जो है आपके एक्सपायर्ड बता दी जाते और अगले दिन जो है आपको फिर उसी तरह से 2 GB, 1.5 GB जितने की आप रिचार्ज कराते, जितने की आपके प्लान है उतने डाटा आते। तो इस पर वो सवाल खड़े करें जो बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता ही हैं जो वो ज़्यादा फ़ोन नहीं देखते, उनके डाटा इस्तेमाल नहीं हो पाते बिल्कुल। अगर उनके पास 2 GB डाटा हो, 1.5 GB डाटा हो तो उसमें से 100 या 500 MB इस्तेमाल करते, बाकी वैसे ही रह जाते। और जो उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके परिवार और होते हैं और उन पर बच्चे पढ़ाई करते, बहुत सारे काम है, डाटा की कमी पड़ जाते, फिर जो है उनको अलग एक्स्ट्रा रिचार्ज करनी पड़ती है। जो छोटी रिचार्ज होते हैं 19 रुपये में, 29 रुपये में, 60 रुपये में 200 MB, 2 GB डाटा, 1 GB डाटा, इस तरह की MB पैक जो है रिचार्ज होते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है जैसे कि हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन से एक दूसरे की, वैसे ही हम डाटा क्यों नहीं, अगर किसी के पास MB बच रहे हमारे परिवार में से तो वो MB जो है हमें ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो हमारी माता पिता ज़्यादातर MB उनका बच जाते वो हम अपनी फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ले, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह की आवाज़ जो है इन दिनों में सदन के अंदर राघव चड्ढा उठा रहे। तो क्या कुछ कहते हैं सदन की बाहर राघव चड्ढा, एक बार सुने। ये गलत है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में 20 लीटर, महीने भर में 15 लीटर इस्तेमाल किया, 5 लीटर बच गया, तो महीने के अंत पे पेट्रोल पंप का मालिक आकर ये तो नहीं कहता कि 5 लीटर वापस करो, कि वैलिडिटी समाप्त हो गई। भाई आपने पूरा पैसा दिया 20 लीटर का, तो पूरा 20 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह डेटा रोल ओवर भी अलाउड होना चाहिए। यदि मैं एक दिन में अपनी डेली की डेटा लिमिट को यूज नहीं कर पाया हूं, यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं, वो अगले दिन का जो मेरा डेटा लिमिट है उसमें जुड़ जाना चाहिए। और डेटा रोल ओवर भारत में अलाउड होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, तमाम देशों में ये डेटा रोल ओवर और डेटा कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी दी जाती है। और मेरी दूसरी मांग ये है कि डेटा ट्रांसफर, जैसे हम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में, उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर भी अलाउ होना चाहिए। मान लीजिए आज किसी परिवार में बूढ़े माँ बाप स्मार्टफोन कम इस्तेमाल करते हैं, कम डेटा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको बच्चों की पढ़ाई करनी है, उन्हें ज्यादा डेटा चाहिए, तो माँ बाप अपने डेली की डेटा लिमिट से बच्चों को डेटा ट्रांसफर कर सके। इस प्रकार की फ्री डेटा ट्रांसफर की भी एक योजना बननी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज मैंने सदन में उठाए हैं और इस मुद्दे को अक्सर उठा राघव चड्ढा की इन बयानों से आप सहमत हैं? क्या राय है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।